लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल का दूसरा चैप्टर संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें अपने निवेकरणीय और अनिवेकरणीय संसाधनों का विस्तार से अध्ययन देखेंगे। तो इससे पूर्व वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन मुख्य रूप से की प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डाला तथा पर्यावरण से क्या तात्पर्य है और पर्यावरण की परिभाषाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि संसाधन बेसिकली है क्या। तो संसाधन के अंदर देखें, संसाधन अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से लिया गया। री का मतलब है दीर्घ अवधि या पुण्य, और सोर्स का मतलब क्या हो गया, यानी संसाधन हो गया, जिसके अंदर यदि हम बात करते हैं यानी उपाय हो गया। तो एस यानी संसाधन यानी जो मनुष्य की दीर्घ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन है, और मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है यदि वो शैक्षिक है, तकनीकी दृष्टि से समृद्ध है और संसाधनों के अनुपात में यदि यानी उनका रेशियो अच्छा है तो वो संसाधन है। यदि मानवीय संसाधन बेरोजगार है और निरक्षर है और रोजगार नहीं पा रहा है तो वो संसाधन नहीं होकर वो एक मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव का कार्य करता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। कई जगह यानी जन संसाधन अधिक है लेकिन जनसंख्या नहीं है तो वहां अल्प जनसंख्या मुख्य रूप से क्या है आ जाती है। तो यदि हम संसाधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो हमने इससे पूर्व यानी जेम्स फॉस्टर की डेफिनेशन देखी थी कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है। संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानव की क्या है आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, वो संसाधन है। तो प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो यानी पदार्थ है, यदि मनुष्य उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उनकी उपयोगिता में बढ़ती है तो वो संसाधन है। और हमने पहले डिस्कस भी किया है, चाहे वो यानी आज से पहले सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या भूमिगत जो खनिज पदार्थ है उनका दोहन यदि मनुष्य कर लेता है तो वो संसाधन है। अंटार्कटिका क्षेत्र में यदि वो वस्तु यदि अभी उत्खनन नहीं हो रहा है तो वो संसाधन नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन के अंदर बात करते हैं तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन है वो पाए जाते हैं, जिनका निर्माण का यदि हम सोच देखें तो स्वयं यानी प्रकृति है। प्रकृति के अंदर यानी पर्यावरण में पृथ्वी यानी मुख्य रूप से घनीभूत होने से ठंडी हुई तो मूल चट्टानों के अंदर यानी मुख्य रूप से बाद में वनस्पति उपजी, वनस्पति के नीचे दबने सड़ने से मुख्य रूप से जीवाश्म पदार्थ बने। जब चट्टानों का रूपांतरण हुआ तो कुछ चट्टानों के अंदर कई धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण हुआ। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के मुख्य रूप से क्या है जीव जंतु वनस्पति पादप भी पाए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के क्या कहलाते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधनों का एक सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। इसके अलावा अपने सिलेबस के अंदर यानी जो मूल टॉपिक है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो संसाधनों के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 आता है उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण, यानी वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में है या कंटिन्यू प्रोसेस में लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। एक वो संसाधन जो मुख्य रूप से क्या है यानी समाप्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, निवेकरणीय संसाधन, दूसरा अनिवेकरणीय संसाधन। इसके अलावा इसके अंदर एक चक्रीय संसाधन भी शामिल किया गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। निवेकरणीय संसाधन की यदि हम बात करते हैं वे संसाधन
जो मुख्य रूप से क्या है मनुष्य की दीर्घकाल अवधि तक यानी उपयोग में लाए जा सकते हैं और उनको मुख्य रूप से क्या है रिसाइकलिंग की जा सकती है, तो वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन है वो कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं लोहा, लोहे को आप गलाकर पुनः विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जीव जंतु वनस्पति है, उनके अंदर भी मुख्य रूप से क्या है वंश वृद्धि है वो की जा सकती है। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मुख्य रूप से दीर्घकाल अवधि तक जिसका यानी सतत उपभोग किया जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, तो ये संसाधन लाखों करोड़ों वर्षों तक यानी मुख्य रूप से क्या है प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। तो ये 2 नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उनका उपयोग नहीं होता है, और दूसरा उन संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जैसे मैं बात करूं जैविक पदार्थ है, जैसे चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, ये संसाधन है यानी एक बार उपभोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं हो सकते। इसी प्रकार यानी अनवीकरणीय संसाधन के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की मुख्य रूप से क्या है यानी जो धातु है जिसका एक बार उपयोग किया जा सकता है, वो मुख्य रूप से क्या है अनवीकरणीय संसाधन के अंदर यानी आती है, जिनका हम पुनः चक्रीकरण है वो नहीं कर सकते, जिनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है वो कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो जिसको मुख्य रूप से क्या है पुनः रूपांतरण है वो किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं यानी कुछ धातु पदार्थ है जिनका हम रिसाइकलिंग कर यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चाहे लोहा हो या विभिन्न प्रकार के यानी तांबा है, यानी ये कुछ धातुएं ऐसा जिनका हम चक्रीकरण उनको गलाकर से दोबारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वनस्पति वर्ग है, तो वनस्पति वर्ग को एक वसुंधरा को काट कर दोबारा यानी उसके अंदर यानी चक्रीय पद्धति के अंदर उनको लाया जा सकता है। तो ये आ गया। दूसरा यदि हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से क्या है संसाधनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आता है जैविक संसाधन, तो वे संसाधन जिसमें मुख्य रूप से क्या है जीवाश्म और वनस्पति अंश मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। तो जैविक पदार्थ है, इसमें जैविक के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ यानी जीवाश्म ईंधन पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा वनस्पति है, पादप है, जीव जंतु है और यानी मनुष्य भी मुख्य रूप से क्या है जैविक संसाधन के अंदर आता है। और जैविक संसाधन के अंदर यानी एक सीमा तक तो मुख्य रूप से पुनर्भरण की क्षमता पाई जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, लेकिन एक सीमा के बाद वो धीरे धीरे क्या है यानी लुप्त होने लग जाता है। जैसे पहले डायनासोर था, डायनासोर धीरे धीरे क्या है अलग हो गया। अपने आसपास के क्षेत्र में जब पशु मर जाता तब काफी यानी चील आते थे, लेकिन वो वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या मनुष्य के अतिक्रमण के कारण वो धीरे धीरे क्या हो गए लुप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैविक संसाधन मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर कुछ समाप्य कैटेगरी की भी होते हैं, कुछ असमाप्य कैटेगरी के अंदर भी इसके अंदर आते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं अजैविक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो जिसमें जीवाश्म वनस्पति अंश की मात्रा है वो नहीं होती है, जो इसमें विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज पदार्थ हैं जिसके अंदर जीवाश्म पदार्थ है वो नहीं पाया जाता है, उसको अजैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर यदि हम बात करते हैं यानी वो संसाधन किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसके आधार पर हम संसाधनों को 3 कैटेगरी के अंदर वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 ऊर्जा संसाधन, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा कच्चा माल जिसके अंदर आपके खनिज भी आ जाएंगे, वनस्पति भी आ जाएगा, पशु पक्षी वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, यानी हम कौन कौन से खनिज पदार्थ है वो प्राप्त करते हैं,
और कौन कौन से खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इनका ये उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। तो अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। तो ऊर्जा संसाधन के अंदर यानी मुख्य रूप से इसके अंदर कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो समाप्य श्रेणी के अंदर है, जिसका हम यानी अन्वेषणीय संसाधन की कैटेगरी में शामिल करते हैं, और कुछ संसाधन यानी मुख्य रूप से क्या है यानी समाप्य श्रेणी में, और कुछ असमाप्य के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर समाप्य श्रेणी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो कोयला है, लकड़ी है, खनिज तेल है। यानी इसी गति से यदि हम खनिज तेल का दोहन करते रहे तो अगले 50-60 सालों के अंदर ये खनिज तेल है वो क्या हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी जो हमारे समाप्य श्रेणी के संसाधन हैं उसका हमें चयनात्मक उपयोग करना चाहिए, और उसके विकल्प के रूप में हमें यानी खोजनी चाहिए। जो निवेकनीय संसाधन है उसका हमें अधिक से अधिक यानी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं असमाप्य श्रेणी। तो असमाप्य श्रेणी ऐसे संसाधन है जिसका हम लगातार लंबे समय तक सतत रूप से उपभोग कर सकते हैं। जैसे वायु है, वायु से पवन चक्र चलती है और पवन चक्की से क्या है विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा जल है, जल से जल विद्युत उत्पादन की जा सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा है, सौर प्लेटों के माध्यम से क्या है विभिन्न घरेलू उपकरणों को चलाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमें असमाप्य श्रेणी के संसाधनों की तरफ बढ़ना होगा ताकि इन संसाधनों का यानी समाप्य श्रेणी के संसाधन है वो भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए कुछ मात्रा में रखे जा सकें। इसके अलावा कच्चा माल, तो कच्चे माल के आधार पर एक तो हम खनिज संसाधन शामिल करते हैं, और खनिज संसाधन के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है यानी चाहे वो धात्विक हो या अधात्विक दोनों प्रकार के शामिल करते हैं। इसके अंदर आपको लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, और जैसे अनेक धातुओं को इसके अंदर यानी शामिल किया जाता है, क्योंकि अलग अलग धातु की अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के यानी गेट भी बनते हैं, जालियां भी मुख्य रूप से क्या है बनाई जाती है। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं वनस्पति, और वनस्पति के अंदर भी हम एक तो प्राकृतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो स्वयं वनस्पति वो तो प्राकृतिक वनस्पति होगी, जिसमें हम वनीय क्षेत्र में वन है, विभिन्न प्रकार के पादप हैं, लताएं हैं, घास पाई जाती है। उसके अंदर यानी हमें लकड़ी प्राकृतिक शैवाल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कृषिगत के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर रबड़ के बागान आ जाते हैं, गन्ना, कपास और घास जो मुख्य रूप से क्या शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। जैसे हमने विश्व भूगोल की सीरीज में डिस्कस किया था कि पंपाज है, पेरीज है, डाउन्स है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो घास है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उनका भी हम अवलोकन करें उस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पशु एवं जीव जंतु, जिसके अंदर यदि हम बात करते हैं पशु के अंदर आपको जंगली पशु भी शामिल करेंगे। इसके अंदर समुद्र में पाए जाने वाले समुद्र यानी जानवरों के अंदर हम शामिल करेंगे, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे दरियाई घोड़ा हो या अन्य जीव जंतु हैं वो इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा पालतू पशुओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये तो आ गया क्या है यानी कच्चा माल। इसके बाद खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ के अंदर तो मुख्य रूप से खनिज भी हमारे उपयोग में आते हैं। जैसे नमक है, नमक NaCl है, वो भी एक प्रकार का खनिज है जिसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा वनों से यानी प्राचीन काल में आदिम जनजातियां कंदमूल का उपयोग करती थी। इसके अलावा यानी खाद्यान्न और सब्जियों उगाने के अंदर भी हम मुख्य रूप से क्या है उपयोग करते हैं। इसके अलावा पशु एवं जीव जंतु इनको भी यानी खाद्य पदार्थ के अंदर यानी उपभोग के रूप में शामिल किया जाता है। तो आज हमने क्या है संसाधनों के वर्गीकरण की एक सारणी के माध्यम से क्या यानी थोड़ा समझने का अध्ययन किया। अपने सिलेबस के अंदर निवेकनीय और अनिवेकनीय संसाधन है, तो इनका अगले चैप्टर के अंदर अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।